एक घर में एक कौवा रहता था जो अपने बेटे के साथ रहता था। उसकी बीवी किसी हादसे में मर चुकी थी। वो अकेला अपने बेटे की परवरिश कर रहा था। उसके घर के सामने एक दरख्त पर एक चिड़ा और एक चिड़िया रहती थी जिनके दो बच्चे थे। एक दिन चिड़िया कहती है, राजू, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मैं इनके साथ एक ही घोंसले में नहीं बैठ सकती, हमें इनके लिए एक और घोंसला तैयार करना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, हमें अपने बच्चों के लिए एक और घोंसला बनाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ इस दरख्त की ऊपर वाली शाख पर एक और घोंसला बना ले। वो ऐसे ही एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद मौसम खराब होने लगता है। मौसम को खराब होता देखकर चिड़िया राजू से कहती है, राजू, ये क्या मौसम खराब हो रहा है और हमारे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, चलो खाना लेने चले। तुम ठीक कह रही हो, अगर बारिश शुरू हो गई तो शायद 2-3 दिन तक जारी रहे। हमें बच्चों को भी तो कुछ खिलाना होगा, चलते हैं। लेकिन राजू, बच्चे अकेले हम इन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बारिश तेज हो गई तो इनका क्या बनेगा? कुछ नहीं होगा, बच्चों को हम बारिश शुरू होने से पहले ही वापस आ जाएंगे। जैसे ही हमें पता चलेगा कि अब बारिश शुरू होने वाली है, हम घर वापस आ जाएंगे। ये कहकर वो दोनों खाना लेने के लिए चले जाते हैं और उन दोनों के बच्चे घोंसले में अकेले बैठे रहते हैं। जहाँ वो बच्चे बैठे होते हैं उन बच्चों के घोंसलों के ऊपर छत भी नहीं होती। वो खुले आसमान के नीचे घोंसले में बैठे होते हैं। थोड़ी ही देर बाद तेज हवाएं और आंधी शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद आंधी के साथ साथ तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज होती है, बच्चे उड़ नहीं सकते, इसलिए बच्चे पूरी बारिश में भीगते रहते हैं। बारिश काफी देर तक जारी रहती है। उधर कौवा अपने घर में बड़े सुकून के साथ अपने बेटे के पास बैठा होता है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। बारिश रुकने के बाद बच्चे अपने घोंसले में वैसे ही बैठे होते हैं। जब काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उनके वालिदैन नहीं आते तो वो दोनों बच्चे रोने लगते हैं। कौवा दोनों बच्चों की आवाज सुनकर अपने घर से निकलता है। उन दोनों को भीगे हुए और कांपते हुए देखकर वो उन दोनों बच्चों को उठाता है और अपने साथ अपने घर ले जाता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो दोनों बच्चों को नीचे बिठा देता है। ये देखकर कौवे का बेटा कहता है, पापा, ये दोनों कौन है और आप इन दोनों को क्यों घर ले आए हैं? ये कौन है? बेटा, ये दोनों चिड़िया के बच्चे हैं, मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ क्योंकि इनके आसपास कोई नहीं था, ये भीग रहे थे। पापा, इनके मम्मी पापा कहाँ हैं और आप इन्हें ले आए हैं? क्यों इनके मम्मी पापा नहीं है? बेटा, मम्मी पापा तो इनके हैं, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चले गए। मैं भी ढूंढने उनको जाता हूँ, पहले इन दोनों को खाना खिला लूं। कौवा उन दोनों बच्चों को खाना देता है, लेकिन वो दोनों बच्चे डर रहे होते हैं। कौवा उन दोनों बच्चों को देखकर कहता है कि बाबा, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा अपना ही हूँ, तुम खाना खा लो, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ कर लाऊंगा। फिर बच्चे वो खाना खा लेते हैं और कौवा कहता है कि बेटा, शाबाश, तुम हमारी बात मान ली, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने जाता हूँ। बेटा, इन दोनों का ध्यान रखना, ये बहुत छोटे हैं अभी। कौवा बच्चों की माँ बाप को ढूंढने के लिए वहां से चला जाता है और दोनों बच्चे कौवे के घर में बैठे रहते हैं। उधर कौवा उन दोनों को हर जगह तलाश करता है, लेकिन वो दोनों उसे नहीं मिलते। कौवा अपनी कोशिश जारी रखता है। कौवा एक जगह से गुजर रहा होता है कि उसकी नजर चिड़िया और चिड़े पर पड़ती है। उन दोनों को देखकर कौवा कहता है कि बारिश और आंधी की वजह से इन दोनों पर तो दरख्त गिर गया है, ये दोनों तो मर गए हैं। अब इनके बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? शायद इनका बच्चों को मुझे ही पालना पड़ेगा, मैं इनके बच्चों का ध्यान रखूंगा। कौवा चिड़िया और चिड़े को मरे हुए देखकर बहुत दुखी होकर वहां से चला जाता है।
जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो उन दोनों बच्चों को देखकर सोच रहा होता है कि मैं इन्हें अपने बच्चों की तरह पालूंगा और इन्हें अपने वालिदैन की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। कौवे को परेशान देखकर कौवे का बेटा कहता है कि पापा पापा क्या हुआ आपको? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। इनके मम्मी पापा नहीं मिले आपको, क्या हुआ है? बेटा मुझे इनके मम्मी पापा मिले तो हाँ, लेकिन उनकी लाशें मिली है। वह एक दरख्त के नीचे आकर मर गए हैं। बेटा ये आज के बाद हमारे ही साथ रहेंगे। आज के बाद ये तुम्हारे बहन भाई हैं, ये मेरे बच्चे हैं जैसे तुम हो। आज के बाद ये यही रहेंगे। कौवा दोनों बच्चों को घोंसला बनाकर देता है और उन दोनों बच्चों को उस घोंसले में बिठा देता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। कौवा उन तीनों बच्चों को घर से बाहर ले आता है और उन्हें खाना खिलाता है। चिड़िया के उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा बोलता है, अंकल आपने हमारा बहुत ध्यान रखा है। आप हमें वक्त पर खाना खिलाते रहे हैं। हमारे मम्मी पापा तो बहुत पहले मर गए थे। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। मैं तुम्हारी मम्मी और मैं तुम्हारा पापा हूँ। ऐसी बातें आप नहीं करना कि मेरी मम्मी पापा नहीं है। थोड़ी देर बाद उनके पास एक और कौवा आता है और आकर कहता है कि एक कालू कौवे, तुम्हारे पास ये प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ से आए? ये तो चिड़िया के बच्चे हैं। ये चिड़िया के बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। अब से ये मेरे बच्चे हैं। और तुम इन पर बुरी नजर मत रखो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब नहीं छोड़ूंगा? चलो हम सब मिलकर इसे फ्राई करके खाते हैं। हमें क्या लेना देना इन बच्चों से? अगर तुम इन बच्चों को खाना नहीं चाहते तो तुम मुझसे पैसे ले लो और ये दोनों बच्चे तुम मुझे दे दो। यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मैंने कोई बच्चों को सेल नहीं लगाई। निकलो यहाँ से, वरना मैं अपने खानदान वालों को बुला लूंगा। कौवा ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर कौवे का बेटा कहता है कि पापा मेरे बहन भाइयों को कहीं न जाने देना। ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। मैं इनके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। आप इनको मत भेजना। नहीं बेटा, मैं इन्हें कहीं नहीं बेचूंगा। ये हमारे बच्चे और हमारे पास ही हमेशा रहेंगे। तुम परेशान मत हो, ये यही रहेंगे। अंकल आज ये कौवा तो मिल ही जाता। अगर आप यहाँ ना होते तो ये कौवा बड़ी बुरी नजर से देख रहा था हम दोनों बच्चों को। कुछ देर बाद चिड़िया आती है और आकर कहती है, अरे बच्चों तुम दोनों इन कौवों के पास क्या कर रहे हो? ये तो तुम दोनों को खा जाएंगे, जल्दी जाओ यहाँ से। क्या मतलब है बहन? खा जाएंगे? ये मेरे ही बच्चे हैं। इतना बड़ा मैंने इनको किया है। कौवे भाई मैंने सुना तो था कि 2 बच्चे हैं जिन्हें कौवा पाल रहा है। उन दोनों बच्चों के माँ बाप मर गए हैं, लेकिन आज पता चला है कि ये वही 2 बच्चे हैं। आप तो बहुत अच्छे हैं कौवे भाई, आप तो बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे अकेले हैं। ये कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बच्चे काफी बड़े हो जाते हैं। बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अब खुद को संभाल सकते हैं। एक दिन सारे बच्चे कौवे के साथ अपने घर के बाहर बैठे होते हैं तो कौवा चिड़िया के बच्चों से कहता है, बच्चों तुम दोनों जब छोटे थे तो मैंने तुम दोनों को अपने घर में इसलिए लाया क्योंकि बाकी कौवे तुम दोनों को खाना चाहते थे। हमें पता है अंकल, आपने हमारे लिए बहुत मुश्किलें उठाई हैं। आपने दिन रात मेहनत करके हमें पाला है। वैसे ये घर किसका है? ये भी बताता हूँ, पहले मेरी पूरी बात सुनो। आज तुम दोनों इतने बड़े आ गए हो कि अपनी हिफाजत खुद कर सकते हो। इसलिए मैं तुम दोनों के लिए ये नया घर बनवाया है। तुम दोनों जब चाहो इस घर में रहो, जब चाहो मेरे घर में रहो। अब खुद कमाओ और खुद खाओ। अंकल आज तो आपने हम दोनों पर और भी बड़ा एहसान कर दिया है। हम दोनों को इतना खूबसूरत घर बनवा कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरी तो यह ख्वाहिश है कि तुम सब खुश रहो, मेरा बेटा भी खुश रहे और तुम दोनों
کوے نے چڑیا کے بچوں کو پالا. جب کوا بوڑھا ہو گیا تو وہ بچے اس کوے کا سہارا بنے.